કોરોનાને દૂર રાખવો હોય તો ભીડથી દૂર જ રહો. સૌનું અભિવાદન હેન્ડશેકથી નહીં, નમસ્તે દ્વારા કરો. છીંક, ખાંસી, તાવ અને શ્વાસમાં તકલીફ જણાય તો ડોક્ટરને બતાવો. સ્ટે હોમ, स्टे सेफ. बैंकिंग एकेडमी द्वारा जनहित में जारी. हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं. जैसा कि हम लोगों ने कल काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ नए मुद्दे पर या फिर कोई भी करंट अफेयर की जो न्यूज़ रहती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. और पिछले 3-4 दिन से मैं आप लोगों के सामने 3 से 4 न्यूज़ जो रहती है इंपॉर्टेंट उनके साथ मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ. तो इसी तरीके से अगर मैं कल की न्यूज़ की बात करूँ, जैसा कि आज ही एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर जो पीछे की न्यूज़ रहती है फर्स्ट डे की वो एक बार आप वापस से रिवाइज कर दो ताकि हमें पता चलता रहे भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. तो इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे सामने जो कल की न्यूज़ थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि एनटीपीसी ने हाल ही में एक हाइड्रोजन फ्यूल बस और साथ में कार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लेह और न्यू दिल्ली के लिए, जो 10 कार और 10 ही बस चलाई थी. इसी तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी असम गवर्नमेंट में एक स्कीम शुरू की थी धनवंतरी, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो यानी कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या करना था कि जो दवाइयाँ थी वो यानी कि क्या करना था उन लोगों को प्रोवाइड करवाना था. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंदर क्या था कि जो महिलाएं हैं जो अर्बन एरिया के अंदर रहती है उनके द्वारा क्या मास्क बनाकर और उनको प्रोवाइड करवाना. इसी तरीके से अगर हम बात करें अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की न्यूज़ के ऊपर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की वजह से. तो जैसा कि आप लोगों के सामने पहली स्लाइड देखिए दिया गया है, इज आईसीसी प्लानिंग टू लीगलाइज बॉल टेम्परिंग, यानी कि आईसीसी जो है वो बॉल टेम्परिंग जो है उसको लीगलाइज करने जा रहा है. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरी न्यूज़ रहेगी मार्केट पेट्रोल पंप इन अगरतला, यानी कि अगरतला के अंदर मार्केट और पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर एक क्या है ऐसा एक कैंपेन चलाया है कि नो मास्क नो वेजिटेबल. अगर किसी मास्क नहीं लगाया हुआ है तो वेजिटेबल नहीं मिलेगा और मास्क नहीं लगाया तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा. ये पॉलिसी लॉन्च की है. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है, उसके द्वारा हाल ही में अगर बात करें तो फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कंट्री, ये पहला हॉस्पिटल बना है कंट्री का जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को लॉन्च किया है या फिर उसको लॉन्च कर दिया है कोविड-19 के लिए. तो क्या है इसके बारे में हम लोग सारी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ रहेगी उनके बारे में चर्चा करेंगे. अभी देखते हैं पहली न्यूज़ अपनी क्या है. देखिए क्या दिया गया. इसमें लिखा हुआ है अपने पास कि हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या किया गया है कि आईसीसी यानी कि द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने हाल ही में प्लान कर रहा है कि वो बॉल टेम्परिंग जो रहती है उसको यानी कि क्या कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए. यानी कि कंपलसरी मीन्स कि उसको लागू कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो था वो लीगलाइज नहीं था. हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा मैं आपके सामने थोड़ी सी न्यूज़ की बात करूँ तो सन 2018 मार्च के अंदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक मैच चल रहा था. और उस मैच के तहत क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था कैमरन बैंकफोर्ड, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि बॉल को एक तरह से रफ तरीके से उसको साफ किया, यानी कि उसको चमकाया और फिर क्या है कि उसको बॉल को फेंका. तो इस पे जो वीडियोस देखे गए, वीडियोस के अंदर ये चीज़ें सामने आई. तो सामने आने की वजह से क्या पता चला कि स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन दोनों को मालूम था जो डेविड वार्नर थे. तो स्टीव स्मिथ उस समय कैप्टन थे. दोनों को क्या कर दिया था कि 9 महीने के लिए लगभग डोमेस्टिक क्रिकेट से अगर हम बात करें तो बैन कर दिया था. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो बॉलर था उसको 12 महीने के लिए यानी कि क्या कर दिया था कि बैन कर दिया था. तो कहने का तात्पर्य ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना बॉलर जो था उसको 9 मंथ के लिए और जो दोनों थे कैप्टन और डेविड वार्नर यानी कि वाइस कैप्टन दोनों को क्या कर दिया था 12 महीने के लिए बैन कर दिया था कि वो क्रिकेट से दूर रहेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे. तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो बॉल टेम्परिंग जो रहती है क्या चीज़ ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा. सबसे पहले कि ये रहता है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि कोविड-19 महामारी, ये जो कोविड-19 महामारी जो चल रही है इसके तहत प्लान कर रहा है कि बॉल टेम्परिंग को अनुमति दी जाए. क्यों? क्योंकि ये वायरस जो है वो घातक साबित है. तो क्या करते हैं कि बॉलर अपने यानी कि थूक से यानी कि जो लार होती है उससे क्या करते हैं कि बॉल को साफ करते होते हैं, चमकाते होते हैं, ताकि क्या है वो स्विंग करे, ठीक है, उसकी वजह से वो चमकाते होते हैं. तो अब क्या है कि वो अपनी लार ना लगाए, उसको क्या है बॉल टेम्परिंग यानी कि घास के ऊपर रगड़ सकते हैं, कोई और चीज़ से उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसके ऊपर लार ना लगाए ताकि क्या ये वायरस जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर ना फैले. तो इसलिए क्या है आगे जब भी यानी कि क्रिकेट में शुरू होंगे तो
कोई भी कृत्रिम पदार्थ के उपयोग से उनको क्या कर सकता है, अंपायर की देख रेख के अंदर उस बॉल को चमका सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से यानी कि क्या है लार उसके ऊपर ना यूज करे, क्योंकि इससे क्या है खतरा हो सकता है वायरस फैलने का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, आईसीसी जो है आगे कदम उठाने जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसको यानी कि लीगलाइज किया जाएगा। तो न्यूज़ के अनुसार बताया गया कि मई और जून तक, यानी कि मई के लास्ट और जून में जब शुरू होगा, शेड्यूल शुरू होता है, तो उस समय क्या है कि ये पूरी तरीके से क्या है लागू किया जा सकता है। इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, आपके सामने आईसीसी के बारे में दिया गया है। तो आईसीसी जो है इसमें अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो मीन्स इसका हेड ऑफिस जो है वो दुबई है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसकी टोटल मेंबरशिप सदस्य देश है 104, और यहाँ के चेयरमैन का नाम है शशांक मनोहर, और सीईओ जो है वो है मनु सावने, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो कौन है, इंडियन है। इस समय ये क्या है, एक तरह से न्यूज में चल रहा है। तो ये हम लोगों ने आईसीसी के बारे में भी चर्चा किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, हमें इन काफ़ी चीज़ों का जो है वो हमें ध्यान भी रखना है, क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम के अंदर ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और डेट तो ज़रूर पता होनी चाहिए भी, हाँ कब से शुरू किया जा सकता है, या बॉल टेम्परिंग क्या होता है, ठीक है। इससे पुराने मुद्दे जैसे मैंने आपको एक केस भी बताया स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर वाला, तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड न्यूज़ देखिए क्या दिया गया है कि अगर हम बात करें त्रिपुरा के अंदर क्या है कि मार्केट्स और पेट्रोल पंप है अगरतला के अंदर एक इंप्लीमेंट किया गया पॉलिसी को, जिसका नाम रखा है नो मास्क नो वेजिटेबल नो मास्क नो पेट्रोल। यानी कि मास्क को क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अगर किसी का मास्क नहीं लगाया गया होगा तो उसको क्या है कि उसको कोई भी तरीके की वेजिटेबल नहीं दी जाएगी। अगर किसी का मास्क नहीं होगा तो उसको कोई भी तरीके का क्या है कि पेट्रोल जो है वो भी पेट्रोल पंप से उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से पॉलिसी जो है वो शुरू की गई है, जिसके बारे में अपने पास लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें आपके सामने कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है कि अगर यहाँ एक जो अपना महाराजगंज मार्केट है शहर की सबसे बड़ी थोक बाज़ारों में से एक है, जिसमें क्या है कि ये नो मास्क नो वेजिटेबल मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, यानी कि नो मास्क नो वेजिटेबल वाला सिस्टम जो है वो लागू कर दिया है और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसके सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए ये जो है डिसीजन लिया गया है, छोटा सा प्रयास है, ताकि आने वाले समय के अंदर लोग क्या है इस महामारी से दूर रहें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, चीफ मिनिस्टर का नाम बिप्लब कुमार देब है, और यहाँ के गवर्नर जो है वो है रमेश बैस, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टोटल 8 है। फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, और विधानसभा जो है वो यहाँ पर टोटल 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की जो है वो 1 सीट है, जो अपने पास इसमें दिया गया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक, कि नो मास्क नो वेजिटेबल नो मास्क नो पेट्रोल वाला कैंपेन जो है या पॉलिसी कौन से स्टेट ने लागू की है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो कौन से स्टेट ने, त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा में कहाँ पर, तो अगरतला के अंदर इसको लॉन्च किया। इसी तरीके से देखिए थर्ड न्यूज दिया गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ बिकम फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अपने पास यही लिखा हुआ है कि ये पहली ऐसी यानी कि यूनिवर्सिटी बनी है जिसके अंदर क्या है कि ऐसा हॉस्पिटल बना है जिसके अंदर क्या है प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च किया है। अब अगर हम बात करें तो आपके सामने एक सबसे बड़ी चीज़, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो यूनिवर्सिटी का नाम हमें मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर है। इस चीज़ का हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ ये फर्स्ट हॉस्पिटल बना है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्च करेगा या किया गया। ध्यान दीजिए ये होती क्या है प्लाज्मा थेरेपी, तो ध्यान दीजिए ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोलियो जैसे आया था, खसरा एक महामारी थी, कंटमाला था, या 1918 के अंदर फ्लू महामारी जो आई थी, तो उसमें क्या था कि श्वसन संक्रमण जो होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक तरीके से क्या है इसको लॉन्च किया गया, जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये एक कोविड-19 जो है इसके अंदर भी कितना बेनिफिट रहता है उसको भी ध्यान रखते हुए ये प्लाज्मा एकत्रित किया जाएगा। और यह माना जाता है कि इसमें वायरस के एंटीबॉडी हो सकते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं और संक्रमण के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वहाँ पर फर्स्ट यानी कि एक पर्सन था जो वेंटिलेटर के ऊपर था, ठीक है, और उसके ऊपर इसका एक तरीके से क्या है यूज किया गया। तो जब उसके ऊपर इसका यूज किया गया तो उसके अंदर
58 यानी कि 18 ईयर का मरीज था, तो उसको ये प्लाज्मा थेरेपी दी गई। फर्स्ट इसकी खुराक देगी जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसके ठीक होने के संकेत सामने आए, और दूसरी खुराक दी जानी बाकी है। अगर दूसरी खुराक देने के बाद अगर सफलतापूर्वक रोगी ठीक हो जाता है तो अब आने वाले समय के अंदर जितने भी यानी कि कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड पर्सन होंगे, जो यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं जिनकी यानी कि संभावना होगी भी हाँ ये इनकी डेथ हो सकती है, तो उनको प्लाज्मा थेरेपी देकर क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। इसको अनुमति ICMR द्वारा दी जा चुकी है, और ये क्या किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा। ICMR जैसा कि आपको पता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की अपने पास न्यूज़ इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पूरा आपके सामने मैंने आपको बताया। आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, लिखें और इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो भी एग्जाम है तो उनके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ वो साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। हाँ, आने वाले समय के अंदर एक दिन पूरा का पूरा लगभग जितनी करंट अफेयर मैंने करवाई होगी उनके सभी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा स्पेशली, और उन क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग दोगे, और कोशिश करूंगा कि वो सेशन लगभग अपनी लाइव रखा जाए, ताकि क्या है कि आप लोग उसमें साथ में जुड़ें और आप उसको बता सकें। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ उनको भी बताएं, और उनको भी बोलें कि ये करंट अफेयर का सेशन आप भी देखो और साथ में इसको नोट डाउन भी करो। थैंक यू।